हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था रियल नंबर, और रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर लाइक इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इस क्लास का मकसद, मेरे मैथ्स पढ़ाने का मकसद है आप सबको बेसिक टॉपिक से इंट्रोडक्शन कराना। जो बेसिक टॉपिक है वो आपका क्लियर कराना। जैसे कि हम काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रैशनल, इरेशनल, अगर ये नंबर है और ये रियल नंबर से इनका रिलेशनशिप कैसे होता है। ये बेसिक टॉपिक है 8th और 9th क्लास का। पर्टिकुलर मैं किसी एक्सरसाइज को लेकर नहीं चल रही हूँ। मेरा मेन मकसद है इन टॉपिक को क्लियर कराना, इन टॉपिक को आपको अच्छे से बताना, ताकि आप गो थ्रू हो सको इस टॉपिक से और आपको अच्छे से पता चले कि हाँ जी ये चीज़ें होती क्या है, नंबर सिस्टम हमारा क्या है, बेसिक चीज़ें क्या चीज़ें हैं मैथ्स में। तो मैंने आपको बताया था नंबर लाइन, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको बताया था रियल नंबर से रिलेटेड चीज़ें। तो रियल नंबर वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं उसको छोटे से टॉपिक में मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसीलिए हमने किया था रियल नंबर में नेचुरल नंबर बता दिया था मैंने आपको, होल नंबर बता दिया था, इंटीजर्स बता दिए थे। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, आप देखकर समझ ही सकते हैं कि इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। आप देख रहे हैं इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होता है। मैं एक बार और आपको रिपीट करा दे रही, रिवाइज करा दे रही हूँ। हम करने वाले हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बहुत जल्द हम माइक वाली प्रॉब्लम को तो हमने सॉल्व किया ही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि माइक वाली आप वॉइस जो है वो आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे चैनल एजुकैती को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को शेयर करें। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही हूँ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी वो नंबर जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो। और यहाँ पर हमारे साथ कंडीशन क्या है कि जो q है वो कभी भी ज़ीरो ना हो, ठीक है। यानी रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड रैशनल नंबर हमारे पास, जैसे कि मैं और एग्जांपल लिख दे रही हूँ, 1/2, 5/2, 3/2 एंड 0, ठीक है। 0/5, 0/3, कुछ भी, बस हमारे पास ये शर्त है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जिसे हम अंश और हर बोलते हैं, यानी हर, वो हमारा ज़ीरो ना हो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? यानी वो नंबर, कलेक्शन ऑफ दोज नंबर विच नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी हमारे p/q के फॉर्म में ना लिखें। यानी वो सारे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिख सके वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। लेकिन p/q के फॉर्म में तो हम नेचुरल नंबर को भी नहीं लिख सकते। लिख क्यों नहीं सकते? देखिए, बताने मतलब नेचुरल नंबर हमारे, हाँ, तो हमारी क्लास में मैं बताने वाले हूँ फिर से कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। 1/2, 5/2, 3/2 जो भी अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी डिजिट्स, वो सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। बस शर्त ये है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और जिसका परफेक्ट स्क्वायर कभी ना निकले, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ी देर में हम अपने ब्लैक बोर्ड वाले इश्यू को सॉल्व करेंगे, और थोड़े बड़े साइज़ का ब्लैक बोर्ड बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि कोई टॉपिक चल रहा है तो थोड़े छोटे ब्लैक बोर्ड होने की वजह से
ये कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि मैम ब्लैक बोर्ड काफ़ी छोटा पड़ रहा है, तो ये बात सही है, हम बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये चीज़ है। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा है इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, ठीक है। ये मैं टॉपिक कराऊंगी आज, लेकिन मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये हमारा 9th क्लास, 10th क्लास और 8th क्लास में भी है ये टॉपिक, ठीक है। तो मेरे आपको ये पढ़ाने का मेन मकसद क्या है कि इस टॉपिक को आपका ये बेस जो है क्लियर हो जाए। पर्टिकुलर मैं किसी क्लास को लेकर नहीं चल रही हूँ कि मैं 9th क्लास को लेकर चल रही हूँ, 10th क्लास को, बस ये है कि 8, 9, 10th क्लास में ये टॉपिक है और इस चीज़ से आप क्लियर हो जाओ कि हाँ जी, नंबर सिस्टम क्या होते हैं और नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से कलेक्शंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक वर्ड है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि रैशनल नंबर जो होता है, इसमें हमारे तरीके के 2 नंबर होंगे। हमारे पास 2 तरीके के नंबर हैं। पहला नंबर होता है टर्मिनेटिंग नंबर और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था आपको, बस मैं इस क्लास में अपडेट करा दे रही हूँ, रिमाइंड करा रही हूँ। तो मेरे इसमें रैशनल नंबर में 2 नंबर होते हैं, 2 तरीके के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो रिपीट ना हो, सीधे सीधे, यानी वो नंबर जो डिवाइड करने पे कुछ डेसिमल के फॉर्म में आए, 5/2, 3/2, 9/2, 6/2 समथिंग कुछ भी, बट ये ऐसे नंबर हो जो रिपीट ना हो। कहने का मतलब है कि 5.252525 एंड 5.444 कुछ ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं, यानी जो रिपीट होने वाले नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारे होंगे रैशनल में 2 नंबर। पहला कौन सा बताया मैंने आपको, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, जो रिपीट ना हो, यानी डेसिमल के बाद वैल्यूज़ की चेंज हो, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो है जो बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर, ठीक है। अब अगला हमारे पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमारे पास एक ही तरीके का नंबर होता है। ये तो हमें पता है कि भाई नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने, ये तो बात क्लियर है। लेकिन इसके साथ हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो मैटर है वो उससे भी तो देखना पड़ेगा। तो इरेशनल नंबर में हमारे पास एक ही नंबर होता है जिसको हम कहते हैं, यानी ऐसे नंबर जो क्या हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग। आप बात समझो, नॉन रिपीटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद, जैसे कोई नंबर मैं ले रही हूँ 5.1, डेसिमल के बाद हमारे पास वो नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन वो नंबर क्या हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, ठीक है। यानी वो नंबर जो डेसिमल के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट तो नहीं हो रहे लेकिन चलते जा रहे हैं। तो इस तरीके का नंबर क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं इरेशनल नंबर के अंदर। यानी रैशनल नंबर में 2 तरीके का नंबर होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और इरेशनल नंबर में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। आई होप मैं आप सबको अच्छे से समझा पाऊँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल एजुकेटी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हमारे पास ये प्रीवियस क्लास का टॉपिक था, मैंने आपको रिमाइंड करा दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें। सबको पता होता है भाई कि मैथ्स टफ इसलिए है क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने टॉपिक पर जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, आपके टॉपिक उतनी ही ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। बस आपका मेन मकसद होना चाहिए कि अगर हम किसी टॉपिक को लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से और इस तरीके से क्लियर करें कि हम किसी को बता पाए, हम किसी को समझा पाए, बस। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि नंबर लाइन पर कैसे नंबर को प्लॉट करते हैं। मैं रफ कर रही हूँ इस टॉपिक को, और मैं इसके बाद अब यही कराने वाली हूँ कि नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं नंबर को। जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर मैं बताऊंगी कि आपके पास एक नंबर लाइन है, ऐसे होता है, 0 इज़ द मिड पॉइंट। 0 हमारा क्या होता है, ज़ीरो इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं।
इधर होता है लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक पर्टिकुलर आप स्पेस छोड़ के सोन करके, और -1, -2 एंड -3, ठीक है। यानी राइट साइड में आपके पास क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 मिड पॉइंट में। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 2 लोकेट कराना है, 2, ठीक है, तो आप 2 लोकेट करा देंगे, -2 लोकेट करा देंगे, 3 लोकेट करा देंगे। तो इस तरीके से तो आप नेचुरल नंबर, होल नंबर वाले और नंबर को आप लोकेट करा सकते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि √2 आपको क्या करना है, लोकेट कराना है, लोकेट ऑन नंबर लाइन, तब आप क्या कर सकते हैं, अब √2 ढूंढेंगे कि √2 कहाँ है भाई, दिख तो रहा नहीं है हमें, कहीं ऐसे हो तो कुछ पता चले, लेकिन नहीं। अब जैसे कि क्या है, 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, दिख रहा है, 0 लगा दिया तो होल नंबर बन गया, लेकिन मैं इसे क्या बोलूँगी, ये रैशनल नंबर भी है भाई, रैशनल नंबर भी है, हम इसको लिख सकते हैं। मैं 2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 2/1। 5 को लिख सकती हूँ 5/1। यानी क्या पता चलता है हमें कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, हम इन दोनों नंबर को इन रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर क्या बोलता है कि हमें तो वही नंबर चाहिए भाई जिसका हमें p/q के फॉर्म में ना हम बने और हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना बने। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो मैं ये कहूँगी कि आप 5 को लोकेट कराओ, 2 को लोकेट कराओ तो आप करा देंगे, बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ √2 को लोकेट कराओ, आप मुझे बताओ कि नंबर 2 कहाँ है, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि √2 तो क्या है, इरेशनल नंबर है। तब इसी के लिए मैं आपको यही टॉपिक लेकर आ रही हूँ कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट कराएंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ईजी है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियर कराऊँ, आपको टफ ना लगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप बताएं, और प्लीज़ प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब अब हमारा जैसे फर्स्ट टॉपिक मैं करा रही हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था, हमने लाइन लिया, ठीक है, और हमें पता है कि भाई इधर क्या होंगे, 0 है, 1 है, 2 है, सारे पॉजिटिव नंबर हमारे पास है इधर, और सारे नेगेटिव नंबर हमारे पास किधर है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर राइट साइड, लेफ्ट और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। √2 लोकेट कराना है। इससे पहले मैं छोटी सी चीज़ आपको मैं बता दूं, आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी मैं बताऊंगी कि ये टॉपिक जो पाइथागोरस का मैं क्यों ला रही हूँ इसमें, ठीक है, मैं आपको क्लियर करा रही हूँ, लेकिन मैं समझाना चाहूँगी कि पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, यानी इसमें हमारे पास ट्रायंगल का नाम रख दिया ए बी एंड सी, 90 डिग्री बन रहा है, तब हमें पता है कि भाई जिस पर ये बेस है, जिस पर ये एंगल टिका हुआ है, समझिए आप, वो हमारा क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, बेस के सामने वाला, यानी इसके सामने तो ये भी है और ये भी है, लेकिन इसके सामने में जो सबसे बड़ी साइड है, यानी ये वाली, ये क्या है, लंबी साइड है और ये छोटी सी है, ये वाली जो साइड है ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, तो जो लंबी वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हम परपेंडिकुलर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो मैं ये डिनोट करूँगी, तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस है। ठीक है, और मैं अच्छे से इसको फिर से करती हूँ नंबर लाइन को, क्योंकि भाई हमें तो लाइन चाहिए ही चाहिए, कोई भी नंबर हो। हमने लाइन लिया, ठीक है, और हमें पता है कि भाई इधर क्या होंगे, 0 है, 1 है, 2 है, सारे पॉजिटिव नंबर हमारे पास है इधर, और सारे नेगेटिव नंबर हमारे पास किधर है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, पॉजिटिव
नंबर राइट साइड लेफ्ट और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, √2 लोकेट कराना है। इससे पहले मैं छोटी सी चीज़ आपको मैं बता दूं, आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी मैं बताऊंगी कि ये टॉपिक जो पाइथागोरस का मैं क्यों ला रही हूँ इसमें, ठीक है, मैं आपको क्लियर करा रही हूँ, लेकिन मैं समझाना चाहूँगी कि पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या कहते हैं कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, यानी इसमें हमारे पास ट्रायंगल का नाम रख दिया ए बी एंड सी, 90 डिग्री बन रहा है, तब हमें पता है कि भाई जिस पर ये बेस है, जिस पर ये एंगल टिका हुआ है, समझिए आप, वो हमारा क्या बन जाएगा, बेस, ठीक है। बेस के सामने वाला, यानी इसके सामने तो ये भी है और ये भी है, लेकिन इसके सामने में जो सबसे बड़ी साइड है, यानी ये वाली, ये क्या है, लंबी साइड है और ये छोटी सी है, ये वाली जो साइड है ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, तो जो लंबी वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हम परपेंडिकुलर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो मैं ये डिनोट करूंगी, तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है कि आपके पास जो हाइपोटेनियस है, यानी एच हमारा हाइपोटेनियस है, और पी क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी क्या है, बेस है, तो इसका रिलेशनशिप आप समझिए, यानी एच का स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और सम ऑफ बेस का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये तो पाइथागोरस का टॉपिक है, तो ये यहीं पर था, और इसका क्या यूज़ है, थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ है, मैं बताऊंगी आपको। जैसे कि अब मैं कहती हूँ √2, पहले आप ये समझिए कि आप √2 को कैसे लिखेंगे, है ना, √2 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि √2 को मैं ये लिख सकती हूँ भाई 1 + 1 लिख सकती हूँ ना। अब एक चीज़ समझिए, आप बिल्कुल अच्छा समझिए कि यहाँ से मैं ये बना सकती हूँ, एक और फॉर्मूला बना सकती हूँ, काफ़ी इजी है, कि h जो है हमारे पास अंडर रूट में क्या हो जाएगा, p² प्लस में b का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। या कई बार हम ये भी कह लेते हैं कि भाई हम बेस का हो या परपेंडिकुलर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो है प्लस में, यानी बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटा सा टॉपिक है इसमें। अब मैं ये कहूँगी आपको कि जैसे मैं √2 को क्या लिख सकती हूँ, 1 + 1। इसमें एक चीज़ आप समझ लो कि कोई भी नंबर हो, हमें इस तरीके से उसको मतलब अलग अलग करना है, इस तरीके से हमें नंबर का लेना है कि जो परपेंडिकुलर हो ना, हमारा परपेंडिकुलर वो ऑलवेज क्या हो, 1 हो। कोशिश करेंगे हम कि परपेंडिकुलर 1 बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 है, तो अगर मैं मान लूँ b² p², परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो भाई हमारे पास अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 ले रही हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो बेस भी तो 1 ही ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 और 1 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाऊंगी, तो ये चीज़ आपको बस एक चीज़ क्लियर करना है कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो 1 हो, उसके बाद जो बेस है हम उसको इस तरीके का नंबर लेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस ऐड करने पर हमारा क्या बने, वो नंबर बने, यानी हाइपोटेनियस, यानी वो नंबर जिसको हमें लोकेट करना है, ठीक है। तो इसमें मैं यही वाला, ये इसी चीज़ को मैं आगे बताऊंगी आपको कि हमारे पास क्या बन गया, b बन गया 1 एंड p बन गया 1। अब हम लेंगे नंबर लाइन 0 1 एंड 2, इधर नेगेटिव नंबर है, कोई से फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। आप समझिए बेस क्या है, 1। अब हम पता है कि नंबर लाइन पे लोकेट कराना है, तो हमारे पास बेस क्या होगा, नंबर लाइन का ये नंबर होगा, ये लाइन होगा, सॉरी, तो ये अब क्या है 1, यानी इसको ये क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर या मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 1 ही है, ठीक है, यानी इस पॉइंट को जहाँ ओ है, 0 है, उस पॉइंट को क्या मान लेंगे a, और जहाँ से हमने 1 स्टार्ट किया था ये पॉइंट क्या होगा b, और जहाँ ये हमारा खत्म हो रहा है वो पॉइंट क्या मान लेंगे c। समझ रहे हैं आप, यानी a से b हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, क्यों, क्योंकि हमारा बेस 1 है, अगर बेस 2 होता तो हम 2 लेते,
ठीक है। बेस 3 होता तो हम 3 पॉइंट तक ले जाते इसको, लेकिन हमारा बेस क्या है 1 है, तो 1 ले लिया हमने, और परपेंडिकुलर टू 1 है ये, तो परपेंडिकुलर की हम आप स्केल से मेजर कर लेना, तो ये 1 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक है, तो ये भी 1 हो गया। और अब हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से, आप कंपास की हेल्प से करना, कंपास की हेल्प से ओ को क्या मान लेना आप सेंटर, ठीक है, आप कंपास को लेना और कंपास की हेल्प से ओ को सेंटर मानना, और इस लाइन को, जो हमारा लाइन है, इसको हमने इस लाइन को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, आप समझिए, जब आप हमने क्या किया, ओ से बी तक 1 सेंटीमीटर ले लिया क्योंकि बेस है, फिर बी से सी तक 1 सेंटीमीटर लिया क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को हमें 1 लेना है। हम लेंगे ए से सी को हमने मिला दिया, ठीक है। अब ए से सी को मिलाने के बाद क्या करना है कि ओ हमारा क्या होगा सेंटर, जिसे हम कंपास की हेल्प से ओ से सी तक के डिस्टेंस को, यानी ओ से सी तक का डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, और उसी आर्क की हेल्प से जहाँ भी वो नंबर लाइन पर आएगा वो नंबर हमारा क्या होगा, √2। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? हमें भाई √2 तो यही चाहिए था, नंबर लाइन पर चाहिए था। ओ से बी तक 1 सेंटीमीटर लिया, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि बी से सी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये समझिए ये बेस है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना भाई, तो ये बेस है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, यानी हमारे पास जो h है ना वो क्या है, o से c तक की वैल्यू है, ठीक है। तो यानी अब हमें क्या, हमारे पास क्या है, o से c क्या है, √2, ठीक है। यानी ये नंबर हमें क्या डिनोट कर रहा है कि √2 हमारा कहीं नीचे लाइन पर होगा। अब एक और बता रही हूँ, जो o से c तक की वैल्यू है वो h के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, इस जो नया पॉइंट हमारा √2 का है उसको मान लीजिए d, वो क्या होगा CD, ठीक है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? यानी हमारे पास D वाला पॉइंट है, वहाँ √2 बनेगा। कंपास को आपको लेकर पेपर में जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, स्केल और कंपास लेकर, ताकि आप प्रॉपर तरीके से आप कर पाएँ, और प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। भाई हमारे पास परपेंडिकुलर 1, ठीक है, बेस वो नंबर हो जिसको परपेंडिकुलर से ऐड करें तो हमारे पास वो नंबर आना चाहिए जो लोकेट कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, यानी OC = CD क्या होगा, √2, आगे वैल्यू है हमारे पास, तो ये चीज़ है। अब अगर मैं इसमें आपको बताऊं, फिर आगे थोड़ी इसी के हेल्प से आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं रफ करूँगी इसको, मैं रफ कर रही हूँ। और अब हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे √3, ठीक है। √3 को मैं लेकर चलूँगी, इसको मैं रफ नहीं करूँगी, मैं इसी की हेल्प से करूँगी, बताती हूँ कैसे। √3 हमारे पास नंबर है, तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं ना भाई, 2 + 1 लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ है, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए था अंडर रूट में b² प्लस में p², और अगर मैं b का स्क्वायर ले रही हूँ तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो दिक्कत आ गई। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, आप समझिए, अंडर रूट में ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, हाँ, तभी तो ये कटेगा, तो उससे क्या होगा 2 बन जाएगा +1। ये भी है, मैं कराऊंगी इसको कि किस तरीके से आपका आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे रूट वाले जो वैल्यू है वो स्क्वायर से होने पर क्या उसके नंबर बन जाएंगे, क्यूब से होने पर कैसे नंबर बनेंगे, ठीक है। तो √2 से अगर मैं √2 को स्क्वायर करती हूँ तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर इस रूट को कट करके और बन जाएगा सिंपल 2, यानी फिर से आगे 2 + 1 3, ठीक है। यानी √2, तो रूट वो तो हमें चाहिए ही चाहिए ना, तो इसलिए पहले हम √2 को लोकेट कराएंगे। जब भी इस तरीके का नंबर आता है जिसमें √2 बने तो अब ये, और फिर आप क्या कराएंगे, √3 तभी बनेगा जब आपका √2 लोकेट होगा। भाई साफ बात है, सीधी बात ये है, पहले आप √2 को लोकेट कराओ, उसी के हेल्प से √3 ले। अब आपको पता है कि बेस चाहिए हमें, ये वैल्यू क्या बन रही है, OC किसके इक्वल है, CD के। मैं कह रही हूँ OC CD के इक्वल है, तो क्यों ना मैं O से C को ले लूँ। अगर मैं O से C को ले रही हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बेस बन रहा है इसके लिए,
फिर हम निकालेंगे परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट मान लेते ही, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले में किया था √2 के लिए। जब हमने इसको मिला दिया तो फिर हम क्या करेंगे, यही कंपास रखेंगे और O से E तक की लेंथ के एक यूनिट लेंगे कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से, और यहाँ पर आर्क रखेंगे और उसी आर्क को लेकर आएंगे नीचे। तो यहाँ हमारा जो नंबर बन रहा है वो क्या बनेगा, √3। दिख रहा है आपको? यानी हमने क्या किया, आप कंफ्यूज मत हो प्लीज़, मैं आप बताऊंगी इसको कि हमने क्या किया। दोबारा से बता रही हूँ मैं। हमने ओ सी को ले लिया, ए सी को लिया हमने, सॉरी ए और सी को लिया हमने, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ये ओ पॉइंट नहीं है, 0 है, ठीक है। मैंने ए और सी को ले लिया, बेस, हाँ, तो हमारा बेस क्या था, √2 था, ठीक है। और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये 1 बन गया। अब मैं ए और ई को मिला रही हूँ और कंपास की हेल्प से ई वाले पॉइंट, ए और ई वाले डिस्टेंस को, जो हमारा ए और ई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से मैं नीचे लेकर आ रही हूँ नंबर लाइन पे, और यहाँ हमारा जहाँ नंबर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ मीट कर रहा है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा √3, ठीक है। तो यही था। इस तरीके से आप, मैं आप प्रैक्टिस कर रही हूँ रूट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, तो जो ए से ई है वो हमारा पॉइंट नया पॉइंट मान लो F, जहाँ √3 हमारा मिला है, यानी A से E इज इक्वल टू E से F, और क्या बन रहा है, √3 बन रहा है। बस ये चीज़ें थी, थोड़ी सी ये अलग है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी में मैं आपको दे रही हूँ √5, क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, √5 आप करके आना। तो √5 को मैं फैक्टर कर दे रही हूँ, कैसे हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर प्लस में 1, है ना, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर मैं आपको एक, लेकिन नंबर लाइन पर आपको डिनोट करना है, नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए क्या आना चाहिए आपको, रूट में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, चलिए आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा √5 के लिए, बाकी नहीं होगा मैं आपको बताऊंगी, आप खुद से करिए इसको। और हाँ, लेकिन आप ध्यान रखना कि जो आपका परपेंडिकुलर हो वो 1 होना चाहिए, और बेस ऐसा नंबर हो जो परपेंडिकुलर में ऐड करने पर आपके पास क्या हो, वो वही नंबर आए जिसको आपको नंबर लाइन पे लोकेट कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा था, ये टॉपिक क्या है हमारा, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कराना, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कराना। तो ये हमारा टॉपिक था। और नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम इरेशनल नंबर या वो नंबर, जैसे मैंने बताया था आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, किस तरीके के उन नंबर को, डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसा मैंने बताया था कि रूट वाले नंबर को, इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे, तो इसी तरीके से हमारे पास ऐसे नंबर है जो डेसिमल के फॉर्म में है और रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। रिपीटिंग नंबर है तो इसको हम कैसे p/q के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लाएंगे, अब मैं वो बताऊंगी। और ये वाला टॉपिक भी हमारे 8th और 9th क्लास का ही है, ठीक है। 8th क्लास के जो CC पैटर्न वाली बुक्स हैं उनमें है ये टॉपिक, और वैसे तो मैं NCERT वाले टॉपिक को ही कवर करूँगी, क्योंकि NCERT की बुक जो है वो नेशनल लेवल की बुक है और चारों तरफ चलती है बुक्स, और काफ़ी अच्छी बुक है, मैं NCERT को ही प्रेफर करूँगी। तो अब मैं बताने वाली हूँ इस टॉपिक में क्या करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रूट सॉरी 0.3, इसके ऊपर एक लाइन है जिसे हम कहेंगे बार, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बार, ठीक है। यानी ये जो लाइन है क्या करा रहा है, ये हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं जिसके ऊपर हूँ उसको मैं बार बार रिपीट करूँगा। यानी किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अब पता नहीं कब तक, ठीक है, लेकिन 3 हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से तो क्लियर हो गया कि हाँ जी चलो ठीक है, 3 रिपीट हो रहा है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसको p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो उसको हम कैसे p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये हमारा एक मेथड है, समझते हैं। अब हमारे पास हमें क्या देखना है कि
पॉइंट के बाद कितना नंबर को जो है रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले इस नंबर को मानते हैं एक्स। एक्स हमारे पास क्या है 0.333 रिपीटिंग, ठीक है। हम लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। बोथ मतलब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दोनों साइड हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर रिपीट होता तो 100 से करते, 3 डिजिट रिपीट होते, 3 नंबर रिपीट होते तो 1000 से करते। तो इस तरीके से ये 1 2 3 नंबर तक ही है आपके पास इस टॉपिक में। तो 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बोथ साइड। अब हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है 10x, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 इधर आएगा डेसिमल के पहले, और फिर यही 3 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ समझना है, मैं आपको यही बताऊंगी कि इधर वाले नंबर को, जो हमारा नंबर है 3 वाला, इसको 2 तरीके के नंबर में बांटना है, 2 तरीके के नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला तो एक कंप्लीट नंबर बने जैसे 3, और दूसरा नंबर उसमें ऐसा जोड़ेंगे कि हमारा पर्टिकुलर ये एक्स वाली वैल्यू बन जाए, यानी हम इक्वेशन ए रख रहे हैं इसका नाम। यानी मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके के 2 नंबर में कर दिया कि एक डेसिमल वाला हो और एक नॉन डेसिमल वाला हो। क्यों? अगर मैं 3 में 0.33 को ऐड करूँगी तो यही बनेगा 3.33। तो यहाँ हमारी पहली शर्त क्या होती है कि जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। इधर 1 डिजिट से है तो 10, 2 डिजिट से तो 100, 3 से तो 1000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि हमारे पास हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो ये वैल्यू है इस तरीके से हो कि एक नॉन डेसिमल वाला हो और एक डेसिमल वाला हो, और सम करने के बाद क्या है यही डिजिट आए जिसको हमने स्टार्टिंग में एक्स लिया है। अगर मैं इसको 0.33 लिखती हूँ तो ऐड करने के बाद भाई ये डिजिट आएंगी, यही वाली डिजिट आएगी ना जो हमारी इक्वेशन 1 है, उसी के इक्वल आएगी। अब हम क्या करते हैं, ये 3 है, ठीक है भाई, 10x इसके इक्वल है, और जब मैं, और सिंपल ये चीज़ ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं 3 + x लिखती हूँ, 3 + x, और किसके इक्वल है ये 10x के इक्वल है, समझ रहे हैं आप, 10x इक्वल है 3 + x। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, यहाँ से मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ठीक है, 10x के बाद ये वाली जो x वाली वैल्यू है वो इधर आ जाएगी वेरिएबल वाली, और इधर क्या बन जाएगा सिंपल 3 रह जाएगी इधर, ठीक है। 10 से x गया क्या होगा 9x, और इधर क्या बन गया 3, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9, मल्टीप्लाई के इधर आकर डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड, तो ये क्या बनेगा 1/3, यानी x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1/3, ये वैल्यू आ गई, और ये हमारा क्या है p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से था, काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो आपको बस ये समझना है कि x हम उस मेन नंबर को लेंगे और जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको हम 10, 1 डिजिट है तो 10, 2 डिजिट है तो 100, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर को इस तरीके से फैक्टर करेंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर बने, एक डिजिट बने, जैसे हम होल नंबर में बोले या नेचुरल नंबर बोले, और एक डेसिमल वाला बने, ठीक है। और जो डेसिमल वाला नंबर हो वो इस तरीके से हो कि हम उसको एक्स ले सकें, ऐसे ब्रेक करें कि उसको एक्स ले सकें हम। और ऐड करने पर आप देख रहे हैं कि 3 और 0.33 ऐड करूँगी तो ये 3 ही होगा, और फिर ये x है, ये x इधर आके 9x बन जाएगा और 3 रहेगा यहीं पे, तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और वो होगी क्या 1/3 p/q के फॉर्म में हमारे पास आ गई, ठीक है। अब मैं एक और लेकर आपको दिखाना चाहती हूँ, इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास 2 डिजिट की वैल्यू है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। हमारे पास 2 डिजिट की वैल्यू है, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास 1.27, ठीक है, 1.27 है, और मैं क्या करूँगी इसमें 27 पे हमारा बार लगा है, ठीक है। तभी नंबर कैसे होगा रिपीट, भाई कैसे हम इसको p/q के फॉर्म में चेंज करेंगे। हम पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है 1.27
27, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है 2727 बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मानते हैं x, x इज इक्वल टू 1.2727 चलती जा रही है, ठीक है। 2 डिजिट है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जो रिपीट हो रही है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 डिजिट होने की वजह से दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली हमारी जो इक्वेशन, हम इसको 1 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी 100x, और इधर क्या होगा आप समझिए 1.2727 है, यानी 100 से जब हम इसको वो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगी 127। जब इधर से 2 डिजिट इधर आएंगे ना भाई, ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई, तो 127, 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, डैश इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड 27 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये नंबर बन गया। अब एक चीज़ समझिए आप, अब 127.27 हमारी डिजिट बन रही है। अब जब हमारे पास 127.27 बन रही है, तो इसके बाद मैंने क्या बताया था कि आपको कुछ इस डिजिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एक कंप्लीट नंबर बने और दूसरा ये x वाली वैल्यू है, ठीक है। एक तो कंप्लीट नंबर बने ही बने, और उसमें इस नंबर को अगर मैं ऐड करूँगी तो ये बनना चाहिए। अब मैं देखती हूँ इसमें से अगर मैं इस नंबर को माइनस करती हूँ तो क्या बन जाएगा हमारा 126 बनेगा। आप करके देखना, या 127 से 27 को मैं अगर एक माइनस कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल एक माइनस करें तो 126 बनेगा। और 126 में मैं सम क्या कर रही हूँ 1.27, तो 126 और 1 तो क्या बनेगा 127 और 2727 रिपीट हो रही है, यानी फिर से हमारी वैल्यू आ गई, 100x के सामने वाली वैल्यू आ गई, और यही चाहिए थी हमें, ठीक है। यानी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये वाली वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये वैल्यू क्या है x है ना, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास क्या है x है, और ये क्या है 126, और इधर क्या आ रहा है 100x, ठीक है। अब ये क्या होगा x इधर आएगा, यानी 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। 100x से x गया क्या होगा 99x इज इक्वल टू 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई 126 अपॉन 99, यानी क्या है ये हमारा एक ये p बाई q के फॉर्म में आ गया 126 अपॉन 99, ठीक है। और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कलेक्ट करें, और कलेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें प्रैक्टिस करें, बस काफ़ी इजी है। और ये आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक पे कहीं भी कोई क्लियर ना हो कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल एजुकेटरी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।